हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। हमने जो पिछली वीडियो बनाई आप लोगों ने देखी हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आई, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो हमारी देखें। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने वाले हैं। आप देखिए क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। पहली बात तो यही है। और जो प्रॉफिट लॉस का हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आता है, फिर उसका सेलिंग प्राइस आता है, फिर प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? जब हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं, गुड्स मीन्स कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे हमने ये मार्कर ही खरीदा, या हमने पेंसिल खरीदी, पेन खरीदा, कॉपी खरीदी, बुक्स खरीदा, जो भी खरीदा, कोई भी चीज़ खरीदी हमने, तो जो हमने ख़रीदा है वो हमारा जितने का ख़रीदा, जैसे हमने एक पेन ख़रीदा 10 रुपये का, तो क्या हुआ, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब वही चीज़ को बुक खरीदी 200 रुपीज़ की, तो हमारा क्या हो गया, वो भी कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंगो ख़रीदा 50 रुपीज़ का 1 kg, तो क्या हुआ, ये भी मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस तो पता लग गया। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो हम बेचते हैं। अब हमने जो परचेज़ करी थी, जो वस्तु हमने ख़रीदी थी, उसको हम जब किसी दूसरे के हैंड ओवर करते हैं, उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब एक व्यक्ति ने 10 रुपये का एक पेन ख़रीदा, दूसरे को पसंद आया, तो उसने कहा कि भाई कितने का ना है, उसने कहा 10 रुपीज़ का ना है, तो उसने कहा कि भाई ठीक है, तो हमसे कुछ पैसे ज़्यादा ले लो और ये हमारे हाथ बेच दो, या हमारे हाथ ये कितने का बेचोगे। ठीक है, अब चलो यहाँ कोई मार्केट से पास में लिया होगा तो चलो 10 रुपये का ना है, 10 रुपये का ही दे देगा, दोस्त है, जानने वाला होगा तो ठीक है। लेकिन अगर कोई अननोन व्यक्ति होगा या कहीं दूर से, विदेश से, फ़ॉरेन से लाया होगा कोई चीज़, तो मान लो 10 रुपीज़ का अगर उसने वहाँ पेन ख़रीदा, यहाँ आकर के वो कह दे, उसको बढ़ा करके कहे कि भाई वहाँ तो हमने 10 का ख़रीदा, लेकिन अब तो हम रोज़ तो वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए ये तुमको हम जो है 15 रुपीज़ का देंगे। तो 15 रुपीज़ का जब वो पेन उसको देगा, सेंड करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपने एक बुक खरीदी 200 रुपीज़ की, वो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। आपने किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ आपने वो बुक अगर सेंड करी, बेच दी हैं, तो आपने बेची, तो ये आपकी मर्जी है कि आप उसको बढ़ा के बेचते हो या कम में बेचते हो या उतने पे बेच देते हो। अगर आप उसको 200 से ज़्यादा पे बेचोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 220 रुपीज़ की बेच दी तो आपको 20 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपने 200 की खरीदी थी और 200 की बेच दी तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया आपका। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर आपने 200 से भी कम की आपने बेच दी, तो अब आप क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है, इसमें पहली चीज़ प्रॉफिट, फिर लॉस, और फिर एक पॉइंट है ये भी है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, इस पर आज हम बताएंगे। तो जो प्रॉफिट होता है, क्या कॉस्ट प्राइस, जो हमने कहा कि जितने का आपने कोई चीज़ वस्तु खरीदी है तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे कि हमने यहाँ बताया, लिखा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम क्या कह सकते हैं, सीपी, शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। बेर बेर इतना लंबा नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हर जगह में क्वेश्चन करते समय लिखना पड़ता है, तो कॉस्ट प्राइस लिखने में टाइम जाएगा, इसलिए हम उसको शॉर्ट में सीपी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पहला तो कॉस्ट प्राइस हो गया, हमने आपको बताया जितने की कोई भी वस्तु खरीदी जाती है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, ये पहली बात हो गई, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड आता है उसका सेलिंग प्राइस। अब आपकी मर्जी, आप बढ़ा के उसको सेल करते हो, जितने खरीदा उससे ज़्यादा में सेल करते हो, उससे कम में सेल करते हो, जितने में खरीदा उससे सस्ते में बेच देते हो, या उतने का ही बेच देते हो। ये 3 पॉइंट बात आ गई। तो यदि आपने, मान लीजिए आपने हमने बताया जैसे कि आपने एक बुक खरीदी, बुक जो ली थी आपने 200 रुपीज़ की ली थी। ठीक है, 200 रुपीज़ की आपने ली थी, तो ये आपका सीपी हो गया। ठीक, अब आपने इसको सेंड कर, किसी दूसरा अननोन व्यक्ति मिल गया, कहे भाई हमारी तरफ तो बुक नहीं मिल रही, हमें नहीं मिल रही, आप हमको बेच दो, जहाँ से आप आए थे वहाँ दूसरी ले लेना। तो आपने कहा भाई हम तो लेके आए थे, हम वहाँ किराया भी लगा था, और ये दुनियादारी अपने उसको समझाया, और आपने कहा कि हम तो आपको ये 250 की देंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई हमें 250 दे दो, क्योंकि हमें तो मिल नहीं रही है, तो इसलिए हम 250 की भी ले लेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है, पढ़ना है। तो आपने उसको जो है आगे बढ़ा दी, 250 रुपीज़ की आपने सेल कर दी, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, जब ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया तो आपने देखना चाहिए कि हमें कितना प्रॉफिट हो गया। आप चेक कर लीजिए, तो प्रॉफिट
इज इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, ये फार्मूला होता है आपका। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे कितना है, 250 रुपीज़ है, वो लिख लीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपीज़ है। कितना निकल के फ़ायदा आ गया आपको, 50 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 250 रुपीज़ का आपने सेंड किया था, 200 रुपीज़ की आपने ख़रीदी थी, तो 200 250 में से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 50 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, तो आपने 50 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रॉफिट मालूम पड़ गया। लेकिन सपोज़ इसकी जगह एक दूसरा, तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है प्रॉफिट का। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ये एक फार्मूला हमारा बन गया। ठीक, दूसरा हमने बताया ना, आपने जब कोई चीज़ खरीदनी तो फिर आपकी मर्जी, आप ज़्यादा में बेचो, आप कम में बेचो, या आप उतने की बेच दो। अब मान लीजिए आपका एक कोई मित्र था, कोई आपके फ्रेंड्स ने बोला कि भाई तुम 200 रुपीज़ के लाए हो, 200 की हमें दे दो, तुम दूसरी लेना, तुम्हारी तरफ मिल रही, हमारे वहाँ हमको नहीं मिल रही है मार्केट में। तो तुमने कहा चलो ठीक है, फ्रेंड्स है, हमारा मित्र है, जानने वाला है, तो इसलिए तुमने क्या किया कि इसको 200 रुपीज़ की ही उसको दे दी। अब क्या होता है, 200 की आपने ख़रीदी थी, 200 की आपने उसको दे दी, तो फिर आपका यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो बदल गया। कितना आ गया, 200 रुपीज़ आ गया। और फिर उसके बाद आपका अब क्या होने वाला है, कॉस्ट प्राइस भी बदल जाएगा। 200 माइनस 200 0 रुपये हो गए। ना तो आपको कोई फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, आपने बुक खरीदी और बुक आपने बेच भी दी। नो लॉस नो प्रॉफिट, इसको कहते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक, ये कंडीशन आ गई। इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। तो ये दूसरा टाइप आ गया, ये तो पहला हो गया था, ये दूसरा टाइप है ना, कि जो सेलिंग प्राइस है एस पी बराबर सी पी के। तो यहाँ पे हो जाएगा नो लॉस, फिर उसके बाद नो प्रॉफिट। ठीक, नो लॉस नो प्रॉफिट। क्लियर, फिर से समझ लीजिए, आप जब कोई वस्तु खरीदते हो, चाहे वो बुक हो, चाहे आपका पेन हो, कोई चीज़ हो, आप जितने की आप परचेज करते हो वो आपकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। ठीक है, और आप उसको जब दूसरे के हाथ जब सेल करते हो तो वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। सेल करने में चूँकि आप उसके ऑनर हो गए हो, आपने उसको ख़रीद लिया है, तो अब आपकी मर्जी है, आप उतने की बेचें, उससे ज़्यादा की बेचें, या उससे कम की बेचें। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया कि एक बात बताई हमने आपको पहले कि अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, मान लीजिए आपने 200 खरीदी, 250 की बेच दी, तो 50 रुपये का प्रॉफिट आ गया। फार्मूला हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ गया, हमें प्रॉफिट इससे मालूम पड़ जाएगा। दूसरा ये होता है कि आपने 200 की खरीदी थी, आपका मित्र था, आपका जानने वाला था, आपका क्लासमेट था, इसलिए आपने 200 खरीदी और 200 की दूसरे के हाथ बेच दी क्योंकि उसको मार्केट में मिल नहीं रही थी। ठीक, कोई बात नहीं, 200 खरीदी और 200 की बेच दी, तो क्या हो गया, प्रॉफिट आपका क्या आया, 0 आया, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। जब आपका प्रॉफिट 0 हो जाता है ना, तो आपका जो है लॉस 0 हो जाए तो भी आपका जो है आपको नो लॉस नो प्रॉफिट है, क्योंकि जरूरी मानने, क्योंकि यहाँ लॉस भी ना तो लॉस हुआ है ना प्रॉफिट ही हुआ है, दोनों बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमारा दूसरा फार्मूला तब बनता है जब सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस के हो जाता है, या कॉस्ट उल्टा आप भी बोल सकते हो, आप कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला एक और से देख लेते हैं, इसको पहले हम रफ कर देते हैं, इधर वाला और यहाँ पर भी। अब देखिए, मान लीजिए आपने एक बुक खरीदी थी, बुक ले लेते हैं दूसरे से, एक बुक आपने 150 रुपीज़ की खरीदी। ठीक है, 150 रुपीज़ की खरीदी, इसको भी रख दो।
150 रुपीज़ की खरीदी आपने एक बुक दूसरी, और आपने उसको 100 रुपीज़ की बेच दी, सेल कर दी। जब आप इसको 100 रुपीज़ की आप सेल कर देते हो तो आपका क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि लॉस? लॉस हो गया। यहाँ पे खरीदी तो आपने 150 रुपीज़ की थी, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में 150 रुपये भी कहते हैं, और आपने बेच किसको दिया, कितने में दिया उसको? 100 रुपये में। अब क्या बना आपका, ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची तो हो जाता है आपका लॉस। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास लॉस का फार्मूला आ जाएगा CP माइनस SP, और यहाँ CP कितना है, 150 है, माइनस SP 100, तो कितने आ गए रुपीज़, 50 रुपये का। तो आपको लॉस कितने पा गए, 50 रुपये का लॉस आ गया। ठीक है, तो इसमें 3 बातें होती हैं। पहला प्रॉफिट हो सकता है, नो लॉस नो प्रॉफिट हो सकता है, और तीसरा जो हमारे पास आया वो लॉस हो सकता है। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, ये हो गया। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं, आपको याद करने हैं, लर्न करनी है। देखिए याद जरूर करिए, फार्मूले मैथ्स में याद होने ही चाहिए। बेसिक फार्मूले जब तक आपको नहीं याद होंगे तब तक आपका अच्छे से मैथ्स नहीं आएगी, आप तेज़ी से कर नहीं पाओगे। आप करते समय आपने सोचने लगे कि क्या होता है, लॉस में क्या करें, SP माइनस CP करेंगे, CP माइनस SP करें, अब आप फंस गए यहाँ पे। सोच पाए ठीक से तब तो ठीक है, और नहीं अगर गलत समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन भी आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कराओगे। इसलिए आप फार्मूले याद करिए, बेसिक चीज़ें ज़रूर तैयार कीजिए। बिना अभ्यास किए देखिए कुछ नहीं होता, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, कहते हैं ना वो, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, हम लगभग हर वीडियो में अपनी बोलते हैं। अभ्यास करते करते व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने उस विषय में, उस टॉपिक पे विद्यमान हो जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ अभ्यास करिए, आपको ये अच्छे से आ जाएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और प्रॉफिट लॉस का ऐसा एक ये टॉपिक है कि आपको बच्चे, हम जब पढ़ाते हैं, 22 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो लोग पूछते हैं अरे सर इस चैप्टर का क्या लाइफ में यूज है, इसका क्या यूज है। अब टिक्नोमेट्रिक है, जेब्रा है, चलिए ठीक है, जल्दी नहीं यूज़ आता कॉमन लाइफ में, ठीक है, लेकिन इसका तो कॉमन लाइफ में आपका यूज़ आएगा। प्रॉफिट लॉस हर समय आपको ज़रूरत पड़ता है। आप सब्जी 1 किलो आलू खरीद के लाए, 20 रुपये का मिला, आपको दूसरे व्यक्ति ने कहा भैया हमको हमें दे दो, 15 रुपये ले लो, तो तुम्हें पास बुद्धि तो इतनी होनी चाहिए ना कि हम उसको बेच रहे हैं और वो भी 15 रुपये, 20 का हम लाए और 15 का बेचेंगे तो हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। इतनी तो समझने की बुद्धि होनी चाहिए ना। और ये कब आएगी आपके पास, जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज़्यादा अपने सब्जेक्ट में पकड़ हो जाएगी, उस चैप्टर में पकड़ हो जाएगी। जिस चैप्टर पर आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको पकड़ आ जाएगी उस पर, आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगा, आप करने लग जाओगे। तो इसलिए अभ्यास जरूर करिए, लगाइए क्वेश्चन। फार्मूले बेसिक तौर से देखिए, बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ों को करते समय ये ना हो कि हमें सोचना पड़ रहा है कि ये इतना कितना क्या होगा। जब तक आप सोचोगे तब तक दूसरा व्यक्ति जिसको याद होगा वो फटाफट कर जाएगा आगे, ठीक है। तो इसे करें। तो हमारे पास 3 फार्मूले आ गए। प्रॉफिट SP माइनस CP, ये प्रॉफिट हो गया। नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए SP और CP आपस में बराबर हो जाएंगे। चाहे आप कहिए CP बराबर SP, चाहे SP बराबर CP कहिए, बात बराबर हो जाएगी। लॉस के लिए क्या होता है, CP माइनस SP हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लॉस आ जाएगा। इसके बाद आता है एक दूसरा हमारे पास फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100 और होल ब्रैकेट बाहर परसेंटेज का साइन, जैसे ये लिखा है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। अब जैसे हमने यही बताया था, इसमें क्या हुआ कि हमें लॉस हुआ था। क्या क्या था ये क्वेश्चन ये था कि एक मिस्टर एक्स थे, ठीक है, ये मिस्टर एक्स थे, इन्होंने क्या किया, एक बुक खरीद ली 150 रुपये की, है ना। भाई साहब का एक मित्र मिल गया, उसने कहा कि भाई हमें दे दो, इन्होंने कहा ठीक ले लो। उसने कहा 100 रुपये हैं, उसने कहा ठीक ले लो। भाई ठीक, तुम 100 रुपये तुमने दे दी क्योंकि तुम्हारी बुक थी, इसमें कोई तुमको रोक नहीं सकता। लेकिन बाद में जब वो बैठे घर में सोचने कि हमने 150 खरीदी और 100 की बेच दी, क्या हुआ
पता लगा उनको लॉस हो गया 50 रुपए का। इसीलिए कहते हैं कि फार्मूला याद होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में। ये तो आम जिंदगी से जुड़ा है, रोज की जिंदगी से जुड़ा है, हर कदम पे आपको जरूरत पड़ेगी ये। आप कुछ नहीं करते हो, आप शाम को टहलने निकले घर के बाहर गए, बाहर आपने एक आइसक्रीम का ठेला देखा, आपको पसंद आई, आइसक्रीम खाने का मन हुआ, आपने तो आइसक्रीम खरीद के चलो हमने घर पे चल के खाएंगे, रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति मिल गया, भाई हमें दे दो, पैसे ले लो, हम नहीं जा पा रहे हैं, आप ना आए हो तो हमें दे दो। तो अब वो पैसे भी देने तैयार, तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जानने वाला कोई अननोन होगा तो आप मना कर दोगे। तो कम से कम इतनी तो समझो कि हमने, मान लीजिए हमने 20 रुपए की आइसक्रीम खरीदी, तो हम 20 की ही बेचें, या 20 की बजाय हम 25 की बेच दें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 20 की खरीद करके 10 की बेच दोगे तो ऐसे लॉस उठा नहीं जाओगे, घर से दे के आ जाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो इनको भाई साहब को मिस्टर एक्स को 50 रुपए का तुरंत लॉस हुआ। अब जब लॉस हुआ तो इन्होंने देखा कि कितने % का लॉस हो गया, ये भी चलो पता कर लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला होता है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100 होल ब्रैकेट परसेंटेज का साइन रख लीजिए। लॉस 50 रुपए का हुआ था, कॉस्ट प्राइस इनकी 150 रुपए थी, इंटू 100 और ये ब्रैकेट और ये परसेंटेज का साइन काट लीजिए। 1 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से काट देंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 से इसको काट दो तो 20 आ गया, ठीक है। अब ये इससे तो कटेगा नहीं, 5 3। अब देखिए कैलकुलेशन भी एक बार हम सिखा देंगे, कुछ बच्चों को नहीं आती है। देखिए यहाँ पे 5 ऑड नंबर है और ये भी ऑड है, तो पूरा तो डिवाइड होने से रहा। 5 में 3 पूरा नहीं जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा आंसर। तो आप चाहो तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 20 पंजे 100, 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 3%। आप डिवाइड करोगे तो इसको 33.33% आ जाएगा ये, ठीक है। 3 तिहाई 9 चला गया, 3 आ जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 9 हो गया, फिर 1 बच गया, इसी तरह ये आता रहेगा। तो 33.33% का इनको लॉस हो गया, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में इनको, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास लॉस परसेंटेज का फार्मूला, ये प्रॉफिट परसेंटेज का, लॉस का हम बता देते हैं। लॉस परसेंटेज का फार्मूला जो है इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100 परसेंटेज साइन, ठीक है। तो ये लॉस परसेंटेज का हो गया। तो इस तरीके से हमने लॉस परसेंटेज आ गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये लॉस परसेंटेज। इसके बाद फिर इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है वो यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P अपॉन CP इंटू 100 अपॉन इधर ये क्वेश्चन परसेंटेज का साइन। ये परसेंटेज का साइन होता है हमेशा, इसको तिरछी लाइन बना करके एक उधर दोनों तरफ बिंदी रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक आपकी ये नॉलेज हमने बता दी, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, क्या फार्मूले होते हैं। तो ये 5 फार्मूले आप लोग जरूर याद करिए, इसको अच्छी तरीके से याद करके, और फिर उसके बाद इस पर सम लगाइए। जैसे हमने अभी बताया कि एक व्यक्ति एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सम ले लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो हमने मान लीजिए एक कॉस्ट प्राइस है, किसी व्यक्ति ने 225 रुपये का 1 kg जो है कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो उसने क्या रख कर दिया, खरीद करके उसने जो है 260 रुपीज़ की बेच दी, 260 रुपीज़ की बेच दी, ठीक है, पर kg। ये पर kg के भाव से, और ये भी पर kg के भाव से उसने बेच दी, ठीक है। 225 रुपये पर kg के हिसाब से खरीदी थी, 260 रुपये पर kg के हिसाब से उसने बेच दी। अब उसको ये देखना है कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो सीधे नज़र आ रहा है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है कि हमने 225 खरीदी थी, कम में खरीदी थी, ज़्यादा में बेच दी, 100% प्रॉफिट हो गया। 100% मतलब नहीं, मतलब प्रॉफिट हुआ,
कितना हुआ ये आपको पता लगाना है प्रॉफिट परसेंटेज से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 260 माइनस 225, ठीक है 225, तो 25 उधर 10 इधर 35, 35 रुपीज़ का उनको जो है प्रॉफिट आ गया, ठीक है 35 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 35 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज देखना हमें, तो ठीक है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास ये है, पीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ 35 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था 225 इंटू 100, ठीक है परसेंटेज का साइन। अब आप 25 हमने कहा टेबिन याद रखिए, लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि आपको टेबिन याद होना चाहिए अच्छे से। 25 के टेबल से काट दीजिए फटाफट, 25 9 जा 225, 225 4 जा 100। अब ये देखिए किसी से कटेगा, नहीं कट रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे 5 भी ऑड है और 9 भी है, लेकिन 9 पूरा पूरा इसमें जाएगा नहीं, और ये 3 के टेबल से भी पूरा नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको मल्टीप्लाई करके और 9 से डिवाइड करा दीजिए, कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 2 4 3 12 14 बटे 9 परसेंटेज डिवाइड करा दीजिए 9 से, 140 1 जा 9 5 0 9 5 45 45 5 डेसिमल 0 फिर 5 45 फिर 5 तो 55 परसेंटेज ये आया, कितना आ गया 15.55% जो है इनको प्रॉफिट हो गया, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। कोई चीज़ थी, मैंगो था, चीनी हो सकती है, कोई चीज़ इन्होंने पर केजी के हिसाब से खरीदी है ना, केमिकल हो सकता है, कुछ भी खरीदा इन्होंने, 225 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा, तो 260 रुपये पर केजी के हिसाब से इन्होंने बेच दिया, इनको प्रॉफिट आया 35 रुपीज़ का। अब हमें जानना था प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो जो प्रॉफिट आया था वो ऊपर रखिए, नीचे कॉस्ट प्राइस रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको आंसर निकल आएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने आपको आज का टॉपिक ये बताया, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम देखिए समझिए और फार्मूलों को याद कर लीजिए, बुक से देख के क्वेश्चन लगाइए, कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। और अभ्यास करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे ही हम कोई नए वीडियो, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति नया वीडियो अपना अपलोड करता है तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको देखने को तुरंत मिलेगा हमारा वीडियो, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, ठीक है, और मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करिए, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, करते करते अभ्यास जड़ साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझदार और बुद्धिमान हो जाता है, इसलिए आप इस पर अभ्यास करें, आपको ये आ जाएगा। ओके।